नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए मार्गी शनि व गुरु का फल। क्या फल देंगे मार्गी शनि और गुरु कन्या लगन वालों के लिए। सबसे पहले आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। लगन मालूम करने के लिए आप अपनी जन्मपत्री में देखें कि अगर आपकी जन्मपत्री के इस हाउस में इस जगह पर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, आपका वर्गो एसेंडेंट है। तो आपके लिए वीडियो देखना लाभदायक रहेगा और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या लगन वाले जातकों के 5th हाउस में शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि से गोचर कर रहे हैं और इसके साथ में गुरु ग्रह मकर राशि में अपनी डिबिलिटेटेड राशि में नीच राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह अपनी मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में 11 अक्टूबर 2021 से 3:03 से मार्गी हुए हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट हुए हैं। तो ये क्या रिजल्ट देंगे आपको, इसके विषय में देखते हैं। जो कन्या लगन के जातक हैं, अगर वे स्टूडेंट हैं और वे पिछले समय में अपनी एजुकेशन को सही प्रकार से नहीं कर पा रहे थे या उनकी एजुकेशन में कोई व्यवधान आ रहा था, तो इस समय में वे देखेंगे कि उनकी एजुकेशन में जो भी कोई व्यवधान था वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगा। उन्हें अपने एजुकेशन के लिए एक रोड मैप मिलना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से एजुकेशन प्राप्त की जाए और किस लिए एजुकेशन प्राप्त की जाए, कि हम आगे बढ़ के उस एजुकेशन को किस प्रकार से यूज़ करके अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएँ। इसके लिए ये लाभदायक रहेगा। इसके साथ बात करते हैं शनि ग्रह की। इसके साथ साथ जो जातक क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े थे, वे देख रहे थे कन्या लगन वाले जातक कि उनके क्रिएशन आदि के कार्यों में भी कुछ विघ्न बाधा बन जाती थी, बार बार कार्य में ब्रेक लग जाता था, कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाता था। तो वह भी अब धीरे धीरे करके इनके कार्य में गति आनी शुरू होगी। इसके साथ साथ जो कन्या लगन के जातक हैं, पिछले समय में संतान के लिए कंसीव करना चाहते थे, जो नहीं हो पा रहा था, वह भी अब कुछ हद तक चांस बनता है कि वे संतान के लिए कंसीव कर पाएंगे अभी। परंतु आगे अगले ग्रह की भी बात करेंगे, तब देखते हैं कि क्या वे कंसीव कर पाएंगे संतान के लिए। और जो कन्या लगन के जातक हैं, उन्हें अपनी संतान से लाभ की प्राप्तियां नहीं हो पा रही थी, उन लाभ की प्राप्तियां भी अब होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में शनि ग्रह की यहाँ पर दृष्टि का होना ये बताती है, ये थोड़ा सा स्पाउस के साथ अगर आपका कोई मतभेद चल रहा था, जब वक्री हुए थे तो कोई मतभेद चल रहा था, तो वह थोड़ा शांत होगा और आपको आपके स्पाउस के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि बताती है कि आपको पब्लिक के माध्यम से बहुत बड़े एक समूह से एक कुछ मान सम्मान प्राप्त होने का अवसर प्राप्त होगा। अगर पिछले समय में आपने कुछ क्रिएशन आदि का कार्य किया है, कुछ हार्डवर्क किया है, तो उसका रिजल्ट प्राप्त होने का समय अब आ गया है। वह रिजल्ट आपको इस समय में प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, वह परचेज नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप वह नहीं कर पा रहे थे तो वह प्रॉपर्टी आप आसानी से परचेज कर पाएंगे, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर निगेटिव जो बताती है वो ये बताती है कि प्रॉपर्टी तो आप परचेज कर पाएंगे, परंतु जो भी आपका कुछ फिक्स अमाउंट है वह सारा फिक्स अमाउंट आपका प्रॉपर्टी परचेज करने में खर्चा हो जाने वाला है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए, कुछ फिक्स अमाउंट बचा कर रखने के लिए आप अपने फिक्स को एक अच्छे प्रकार से प्लानिंग करके चलें और अपने आगामी भविष्य के लिए, देखिए प्रॉपर्टी खरीदना अच्छी बात है, इस समय में प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, परंतु थोड़ा सा फिक्स अमाउंट बचा कर रखना भी अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा आगामी भविष्य के लिए। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की, शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब शनि ग्रह की आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि अगर किसी कारण से आपकी धन के जो व्यवसाय के जो आपको धन की प्राप्तियां होती हैं वह रुकी हुई थी, तो वह भी धीरे धीरे करके अब आपको प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे थोड़ी ही मात्रा में हो, धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, धन का फ्लो आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको इस समय में आपके कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा।
आपके कुटुंब के अंदर भी वृद्धि होगी, आपके कुटुंब के सदस्यों की वृद्धि होना, उनका लाभ प्राप्त होना, इस समय में आप उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, देखिए गुरु ग्रह के लिए गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में यदि आप प्रयास करेंगे, कन्या लगन वाले जातक यदि प्रयास करेंगे तो वे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, पिछले समय में ट्राई कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो उस चीज़ों को आप एक साइड रख करके प्रयास करें, आप अब्रॉड जा पाएंगे, आप हायर एजुकेशन प्राप्ति के अवसर यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे 18 अक्टूबर 2021 से 10:55 से गुरु ग्रह मार्गी हुए हैं तो वे आपको यहाँ से धर्म कर्म का लाभ भी प्राप्त कराएंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार सत्ता से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन है तो आप उनके साथ भी अपना जीवन का समय अच्छे प्रकार से बिता पाएंगे, आपके ग्रैंडसन भी आनंद से रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। देखिए गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके लाभ के स्थान पर, आपके प्रॉपर्टी, आपके फिक्स अमाउंट के स्थान पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप एक अच्छी और बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे और उसके लिए धन की भी व्यवस्था गुरुदेव आपके गुरु ग्रह आपके करा कर देने के लिए आ गए हैं। वे आपको प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए धन की व्यवस्था करा कर देंगे, परंतु थोड़ा सा धन बचा कर के रखना, ये एक आने वाले समय के लिए सेफ रहेगा, इसे आप अवश्य जानकारी में रखें। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी गुरु तुल्य की एडवाइस लेकर भी लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे, उनसे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका कोई मित्र पुराने समय से अब्रॉड रहता है, फॉरेन रहता है, तो वह भी आपको कुछ अच्छी एडवाइस दे सकता है, उससे कोई एडवाइस आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, कन्या लगन वालों के 7, 8, 9 लगन पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय आपका मन धन के लिए बहुत जो लालयित था वह धन की प्राप्तियां कर पाएगा, आप धन का उपभोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी प्रकार से आनंद में होंगे, धर्म कर्म के कार्यों को आप करते होंगे और बिजनेस व्यापार व्यवसाय में भी आपको तरक्की की प्राप्तियां होती नज़र आएंगी। इसके साथ साथ इस समय में यदि आपका विवाह नहीं हुआ है किसी कारण से तो विवाह के लिए अवसर प्राप्त होंगे, आपके लिए विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपका विवाह का योग बनता है। तो ये था कन्या लगन वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए मार्गी शनि व गुरु का फल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।